जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम 20 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आप भी सीआरपीएफ की तैयारी करते हैं और आप भी चाहते हैं कि सीआरपीएफ में जाना और देश की सेवा करना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। और वीडियो के एंड में हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। यदि आपने उन क्वेश्चनों का सही जवाब दिया तो हम अगले वीडियो में आपका नाम लेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर है। और विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर भी आपका प्रशांत महासागर है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो आत्मीय सभा के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय हैं। कौन है? राजा राम मोहन राय है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। और वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो वेदों की ओर लौटो आपका दयानंद सरस्वती का नारा है। किसका है? दयानंद सरस्वती का नारा है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीतांजलि पुस्तक का लेखक कौन है? तो गीतांजलि पुस्तक का लेखक आपका रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष आपका खगोलीय दूरी का मात्रक है। किसका है? दूरी का मात्रक है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बल का सही मात्रक क्या है? तो बल का सही मात्रक आपका न्यूटन है। क्या है? न्यूटन है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि समय का सही मात्रक क्या है? तो समय का सही मात्रक आपका सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? तो आपका 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991-92 में। कब हुआ था? 1991-92 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन करके बनाया गया था? तो जीएसटी आपका 101वां संविधान संशोधन करके बनाया गया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से 18 वर्ष वोट डालने का अधिकार कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन करके। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन करके। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो सरस्वती सम्मान आपके साहित्य से है। किससे है? साहित्य से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसको दिया गया था? तो हरिवंश नारायण बच्चन को। किसको दिया गया था? हरिवंश नारायण बच्चन को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो मधुशाला के लिए। किसके लिए? मधुशाला के लिए। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड आपके खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार का शुरुआत 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो परमवीर चक्र आपके वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध भी आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। और आईपीएल का संबंध किससे है? तो आईपीएल का संबंध आपका क्रिकेट से है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेजर ध्यानचंद्र कप का संबंध किससे है? तो मेजर ध्यानचंद्र कप का संबंध आपके हॉकी से है। किससे है?
हाँ किससे, आपको याद रखना है। और डुरंड कप का संबंध किससे है, तो डुरंड कप का संबंध आपके फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध भी आपका फुटबॉल से है। किससे है, फुटबॉल से है, तो आपको याद रखना है। और एजरा कप का संबंध किससे है, तो एजरा कप का संबंध आपके पोलो से है। किससे है, पोलो से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान आपका होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। कौन है, चंद्रमा है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस ग्रह को हम नीला ग्रह कहते हैं, तो नीला ग्रह हम पृथ्वी को कहते हैं। किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, तो आपका बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। कौन सा है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम त्यौहार आपका केरल में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सरहुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो सरहुल फेस्टिवल आपके झारखंड में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। और पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और छठ कहाँ के लिए मशहूर है, तो आपके बिहार के लिए। किसके लिए, बिहार के लिए मशहूर पर्व है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में हुआ था। कब हुआ था, 1945 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष आपका डेविड मालपस है। कौन है, डेविड मालपस है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि UNO का मुख्यालय कहाँ है, तो UNO का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और UNO का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ICC का मुख्यालय कहाँ है, तो ICC का मुख्यालय आपका दुबई में है। कहाँ है, दुबई में है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका असम। कौन सा राज्य है, असम है। और असम की राजधानी कहाँ है, यानी कि असम का कैपिटल कहाँ है, तो असम की कैपिटल आपका दिसपुर है। कहाँ है, दिसपुर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है, तो अम्बुबाची का मेला भी आपका असम में लगता है। कहाँ लगता है, अम्बुबाची का मेला आपका असम में लगता है। और कामाख्या माता मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या माता मंदिर भी आपका असम में है। कहाँ है, असम में है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि धुबरी सदिया पुल कहाँ है, तो धुबरी सदिया पुल भी आपका असम में ही है। कहाँ है, असम में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल है। कौन है, केरल है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपके भाखड़ा नागल सतलुज नदी पर। किस नदी पर, सतलुज नदी पर। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि सतलुज नदी कहाँ बहती है, तो सतलुज नदी आपके पंजाब और राजस्थान में बहती है। कहाँ बहती है, पंजाब और राजस्थान में बहती है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा चिनाब नदी कहाँ बहती है, तो चिनाब नदी आपके जम्मू कश्मीर में बहती है। कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर में बहती है। और दामोदर नदी कहाँ बहती है, तो दामोदर नदी आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है, तो एल्युमिनियम आपके बॉक्साइट से निकलता है। किससे निकलता है, बॉक्साइट से निकलता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि एल्युमिनियम का संकेत क्या है, तो एल्युमिनियम का संकेत AL होता है। क्या होता है, AL होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि तांबा का संकेत क्या है, तो तांबा का संकेत आपका Cu होता है। क्या होता है, Cu होता है। और जिंक का संकेत क्या होता है, तो जिंक का संकेत आपका Zn होता है। क्या होता है, Zn होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोहा किससे निकाला जाता है, तो लोहा आपका हेमाटाइट से निकलते हैं। किससे निकलता है, हेमाटाइट से निकलता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चांदी को किससे निकालते हैं, तो चांदी को हम अर्जेंटाइन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, अर्जेंटाइट से निकालते हैं। और पारा किस में मिला होता है, तो पारा आपके अमलगम में मिला होता है। किस में मिला होता है, अमलगम में मिला होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपकी जांघ की हड्डी है। कौन सी हड्डी है, जांघ की हड्डी है।
और इस हड्डी को हम क्या कहते हैं, तो इस हड्डी को हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी आपकी कान की हड्डी है। कौन सी है? कान की हड्डी है। और कान की हड्डी को क्या कहते हैं? हम स्टेपिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपिस कहते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपके लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साबरमती आश्रम का निर्माण किसने कराया था? तो आपके महात्मा गांधी ने। किसने कराया था? महात्मा गांधी ने। और कब? 1916 में। आपको याद रखना है। और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व आपके महात्मा गांधी ने किया था। और कब किया था? तो 1917 में। कब किया था? 1917 में। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था? तो 1939 में। कब किया था? 1939 में। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी आपकी काली मिट्टी है। कौन सी है? काली मिट्टी है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गेहूं के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी कौन सी है? तो गेहूं के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लेटराइट मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो आपको याद रखना है। उसी प्रकार पूछ लेगा कि माउंट आबू कहाँ है? तो माउंट आबू आपका राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। तो आपको याद रखना है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति किस राज्य में है? तो आपके गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी आपकी कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन है। और डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है। क्या है? फोल्केटिंग है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। और वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी आपके पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? पोटामेक नदी के किनारे स्थित है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। कहाँ है? पेरिस है। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी आपका इस्लामाबाद है। कहाँ है? इस्लामाबाद है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने कराया था। किसने कराया था? अशोक ने कराया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक का पिता का नाम क्या था? तो अशोक का पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अशोक किस धर्म से संबंधित है? तो अशोक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध आपके मौर्य वंश से है। किससे है? मौर्य वंश से है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। तो आपको याद रखना है। और गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक आपके कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो आपका कतर है। कौन है? कतर है। और राजधानी की बात करें तो राजधानी इसका दोहा है। कहाँ है? दोहा है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी आपकी न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली है। और चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। तो आपको याद करके रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सनी डेज का लेखक कौन है? तो सनी डेज का लेखक आपका सुनील गावस्कर है। कौन है? सुनील गावस्कर है। तो आपको याद करके रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीजक
किसके द्वारा रचना किया गया है? तो बीजक की रचना आपका कबीर दास ने किया है। किसने किया है? कबीर दास ने किया है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो माई कंट्री माई लाइफ के लेखक आपका लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। और रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो रामचरितमानस का लेखक आपका तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। तो आपको याद रखना है। उसी प्रकार पूछ लेगा कि पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक आपका विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा है। और चलिए दोस्तों, आज का क्यूज देख लेते हैं। ये क्यूज नंबर 2 है। कौन सा क्यूज है? क्यूज नंबर 2 है। और क्यूज नंबर 1 का जो विनर है आपका फरियाद अंसारी है। कौन है? फरियाद अंसारी है। तो आप अपनी तैयारी को और बढ़ाइए और लेवल और उठाइए और इसी तरह आप तैयारी करते रहिए। आज का भी देख लेते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में आपका नाम लें तो आपको ये 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन का आंसर सही देना है और अगले वीडियो में हम आपका नाम लेंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपका इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सबसे अधिक गेम खेलने वाला राज्य कौन सा है? इसका भी आंसर देना है। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सूनहर किसको किसको जोड़ती है? इसका भी आंसर आप दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि आप कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम रोज़ इसी चैनल पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए